नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जोन में। तो दोस्तों, जो सीरीज स्टार्ट किए थे हम लोग, आपको पता होगा एएलपी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, जो कि एएलपी के जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे एएलपी एंड टेक्नीशियन का, उसमें से, और हर एक टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास हुआ था आपका नंबर सिस्टम का, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तो इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर का नाम है, एएलपी प्रीवियस ईयर, ठीक है। यानी कि एएलपी का प्रीवियस ईयर का पेपर क्या है, ऑल शिफ्ट, सभी शिफ्ट में जो भी डेसिमल एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन है वो सारा में यहाँ पे लेने वाले हैं। ऑल टाइप, जितने टाइप के हैं सारा लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक चीज हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक चार्ट है आपके सामने। एनटीपीसी 2019 टेस्ट 2 2022 परीक्षा कुल प्रश्न पत्र 15 क्वेश्चन आया था, 35 इंटू 15 525 क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से अभी हम लोग एएलपी का देखने वाले हैं। तो एएलपी में यहाँ पे देखिए, ये रहा एएलपी 2018 स्टेज 1, और एक एएलपी होगा कहीं ना कहीं, ये रहा एएलपी टेक्नीशियन 2018 स्टेज 2। ये देखिए यहाँ पे 18 जो है प्रश्न पत्र थे, और यहाँ पे 30 प्रश्न पत्र थे। टोटल देखिए यहाँ पे 720 और 750 क्वेश्चन है ना, सारे चैप्टर के, है ना। तो इसी में से चैप्टर वाइज जो है वो करके हम यहाँ पे आपको सारा सोल्यूशन देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। बोला, इनमें कौन सा न्यूनांक भिन्न है। न्यूनांक भिन्न का मतलब होता है जिसके अंश और हर में कोई ना कोई नंबर कॉमन हो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सारा ऑप्शन देखेंगे तो उसमें से ऑप्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन सी 105/112, इसका जो फैक्टर होता है वो होता है 7 इंटू 15, ठीक है ना। 15 सते 105 होता है, और 112 जो होता है वो होता है 7 इंटू 16, 16 सते 112 होता है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों में 7 कॉमन है ना। तो यही तो पूछ रहा, कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें कोई ना कोई नंबर कॉमन है, किसमें, अंश और हर दोनों में, ठीक। तो आप फटाक से बोलेंगे वैसा ऑप्शन ऑप्शन सी है, और यही सी मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बोल रहा इनमें से कौन सा आवृत्ति दशमलव प्रदान करेगा। आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति दशमलव क्या होता है कि वैसा नंबर जिसके मतलब जिसको, ऐसा फ्रैक्शन जिसको सॉल्व करने पे रेकरिंग फॉर्म में आंसर है, ठीक है। तो इसका बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले, बस देख करके आंसर बताना है कि क्या होगा। हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बस देखते ही आप लोग भी बताना शुरू कर देंगे। ये वीडियो बस ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 21/30 को, तो ये 3 से कटेगा 7 और 3 से कटेगा 10, यानी कि पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 7/10, ठीक है। दूसरा क्या है, 3 से अगर हम इसको काटे, 3 सते 21 और 3 से कटेगा ये 40, तो बी नंबर ऑप्शन मेरा हो जाएगा 7/40, ठीक। उसी तरीके से आप सी नंबर में जाएंगे तो सी में कटेगा 3 सते 21 और 3 से कटा ये 20, ठीक। डी नंबर में जाएंगे तो ये कटेगा 3 सते 21 और 30, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है कि जो हर वाला भाग है, हर क्या, हर डिनोमिनेटर वाला भाग है ना, नीचे हर होता है और ऊपर अंश होता है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, क्लियर है। तो हर वाले भाग में 2 और 5, याद रखिएगा, क्या 2 और 5 का मल्टीपल हो या ना हो मतलब नहीं, हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के कोई और एक नंबर होना चाहिए, है ना। बस वो आवृत्ति दशमलव में आ जाएगा। जैसे 10 को अगर हम तोड़े, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 10 को अगर हम तोड़े तो ये 2 इंटू 5 ही है, 2 और 5 के सिवा और कोई नंबर नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 पच्चे 20, यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 और 5 ही है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें अगर हम देखें तो 2 दूना 4 दूना 8 पच्चे 10, यहाँ भी देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, तो ऑप्शन बी भी मेरा आंसर नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन डी, तो टिक कर दीजिए। और ऐसे इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है, देखिए 2 और 5 को छोड़ के एक एक्स्ट्रा नंबर 3 आ गया इसमें, है ना। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये रहा, इसका मान शांत दशमलव है। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, वो था आवृत्ति दशमलव जिसके ऊपर रेकरिंग होना चाहिए, है ना। और ये शांत दशमलव, शांत दशमलव का मतलब होता है कि वैसा फ्रैक्शन जिसको सॉल्व करने के बाद कोई भी रेकरिंग ना हो, मतलब कहीं ना कहीं वो एंड हो जाए, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बताते हैं, अभी इसके पहले यहाँ पे हम क्या बोले थे, आवृत्ति दशमलव में अंश और हर होना चाहिए, हर के भाग में
2 और 5 तो हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन उसके बाद कोई एक अलग नंबर होना चाहिए, यही बोले थे ना। शांत दशमलव में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, एक्स्ट्रा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेप फर्स्ट तो सबको पता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद यानी कि अब हमको सिर्फ डिनोमिनेटर वाले भाग में देखना है कि सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल कौन सा है, सिर्फ 2 और 5, समझे ना, मतलब सिर्फ 2 का होगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 का होगा तो भी चलेगा, या फिर 2 और 5 दोनों का होगा तो भी चलेगा, बट कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होना चाहिए। आइए डिनोमिनेटर वाले भाग को देखते हैं। 36, देखिए यहाँ पे 3 होता है, 12 तिया 36। यहाँ पे देखिए सबसे पहले माफ करिएगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ 1/3 एक कम 3 और यहाँ पे 12, 1/12 हुआ, ये हो जाएगा 9 चौके 36, 1/4, ये काटे 1/3 हो गया, ये काटे 1/6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो 12 है, तो 12 में 3 आता है ना, 3 इंटू 4, ये देखिए 4 में सिर्फ 2 इंटू 2, 2 ही है सिर्फ, है ना, तो बस मेरा आंसर निकल गया ऑप्शन सी। आगे देखना भी नहीं है, ऐसे भी अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है, समझे, तो इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अब इसमें से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका कहीं ना कहीं इंड आ जाएगा, लेकिन बाकी किसी का इंड नहीं होगा, सब में रेकरिंग लगेगा। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा ऐसा भिन्न है जो आवृत्ति दशमलव नहीं देगी, मतलब कि जो आवृत्ति दशमलव नहीं है तो वो क्या है, शांत दशमलव है, ठीक है। शांत दशमलव क्या है भाई, जिसके नीचे 2 और 5 का सिर्फ मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, सेम स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं इसको। ये कटा 1/7, 8×7 = 56 होता है, इसको काटेंगे 2 दूना 4 और 2 से काटा 28 बार में, ठीक है। ये कटा 2 तिहाई 6, 28 दूना 56, ये कटा 1/8। अब यहाँ पे मेरे को एक बात बताइए, कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे ये है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, सिर्फ 2 का मल्टीपल है। 5 क्या बोले थे हम, 2 रहे तो भी सही, 5 रहे तो भी सही, 2 और 5 दोनों रहे तो भी सही, लेकिन दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए शांत में, है ना। तो ये चीज देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2 का मल्टीपल है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें भी 7 मिलेगा आपको, इसमें तो 7 है ही, यहाँ पे 7 मिलेगा, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन से भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है, कौन सा भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। चलिए इसको काटना है, काट करके देखना। 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से काटेंगे 17, ये तो 9/17 के बराबर है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। 3 से 7 से काटेंगे, 7 9 63, 7 से काटेंगे 7 1 कम 7, बचा 4 9 49, 7 7 49, 9/17 के बराबर ये भी है, ठीक। इसको देख लेते हैं। 9 से काटेंगे, 9 नहीं, 9 लाना है ना, यहाँ पे 12 नामा 108 होता है, ठीक है। अब ये 12 से तो कटेगा नहीं, 221 12 से तो नहीं कटेगा, तो मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं आपके लिए। देखिए ये 17 से काटते हैं, 17 नामा 153, और ये तो आपको पता है ये 17 का स्क्वायर है, तो ये भी 9/17 के बराबर है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन ए, ठीक है, बस ये करेक्ट आंसर है, काटना था इसको सिर्फ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। भाई 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर, आपको पता होगा 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है ना। तो 1000 मीटर, एक है डिवाइड बाई 1000 कर दीजिए। क्या 3 जीरो है ना, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, दशमलव के बाद 1 2 3 डिजिट ऐसा कोई ढूंढिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। एक है चूंकि यहाँ लास्ट में एक होगा, है ना, तो 0.001 किलोमीटर कहाँ है भाई, तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, 0.001 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। आपको एकदम इजी क्वेश्चन मिला है, इसको माइनस करना है, क्या बोल रहा है देख लीजिए एक बार फिर से। 4/5 में मान लेते हैं x जोड़ा जाए जिससे कि 5/4 प्राप्त हो, तो फाइनली x यहाँ पे रहेगा, ये इधर उठ करके हो जाएगा 4/5, ठीक है। माइनस करना, 5 5 25, 4 चौके 16, 25 में 16 गया, बचा 9 और बटा 5 चौके 20, 9/20 कौन सा ऑप्शन है भाई, 9/20 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, बहुत इजी क्वेश्चन आया है, ठीक है। सर सारे चैप्टर का हम सारा क्वेश्चन यहाँ पे लाने वाले, बस आप हम लोगों को सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। सारा प्रीवियस ईयर रेलवे का जो फॉर्म आएगा सबका प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज हम यहाँ पे करवाएंगे, आपको लास्ट में दिखाई
सारा पेपर है मेरे पास। चलिए, वह कौन से भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है? क्या बोल रहा है? कौन सा भिन्न है जिसे 1/2 से घटाया जाता है? मानते हैं भिन्न x है, तो 1/2 से घटाने पे कितना आता है? 2/3 आता है। तो भाई चलिए चेक कर लेते हैं। इसको हम उधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा -2/3 बराबर, ये -x से उधर चला जाएगा +x हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 एकम 3, 2 दूना 4, 3 में से 4 गया बचा -1, 3 में से 4 गया बचा -1 बटा 3 दूना 6, यानी -1/6 को घटाना है, ऑप्शन सी। -1/6 को हटाएंगे तो 2/3 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है? बहुत इजी है, 2/3 में x जोड़ेंगे तो 3/2 प्राप्त हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन, 3/2 में माइनस कर दीजिए कितना? 2/3 को, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 9 में 4 गया बचा 5, 3 दूना 6, 5/6, 5/6 कहाँ है? ऑप्शन बी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, और भी कोई मतलब चैप्टर का चाहिए आपको वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा, हम बनाने का कोशिश करेंगे। उसका पूरा डिटेल मतलब एक, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चाहिए आपको, तो प्रॉफिट एंड लॉस का फुल डिटेल क्लास आप कमेंट करेगा तो हम पूरा उसके ऊपर सारा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सब ला करके आपके सामने रख देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है, 1/3 में से किसी भिन्न को, मान लेते हैं भिन्न x से, x को घटाया जाता है, तो बोल रहा है 1/12 शेष बचता है। घटाने से कितना होता है? 1/12 होता है ना, तो भिन्न बताया। अगेन वही करेंगे, 1/3 यहाँ पे है, प्लस में है, इधर ले आएंगे -1/12 हो जाएगा बराबर, ये प्लस -x से उधर जाएगा +x हो जाएगा। एक्चुअली इधर उधर जो कर रहा है ये माइनस को हटाने के लिए कर रही है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ठीक है, चलिए 12 एकम 12, 3 एकम 3, 12 में 3 गया बचा 9। ठीक है, और 12 3 36, 9/36। जब इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी कि वो फ्रैक्शन क्या है? 1/4 है। 1/4 कहाँ है भाई? तो ऑप्शन बी है 1/4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि 23 × 19 = 437 है तो 0.0437 डिवाइड बाय 1.9 क्या होगा? देखिए ये सब क्वेश्चन ना कभी सॉल्व मत करिएगा, बस डेसिमल का खेला है। ठीक है, ऊपर में 4, नीचे 1, दशमलव के बाद 3 डिजिट जिसमें दिख रहा है टिक कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। दशमलव के बाद 3 डिजिट कहाँ? सी है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आया देखिए, यहाँ पे है 0.0437, ठीक, डिवाइड बाई 1.9। बस अब इतना याद रखिए, ऊपर और नीचे सिर्फ देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट है। ठीक, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, नीचे दशमलव के बाद 1 डिजिट है ना, तो नीचे अगर कम है ऊपर ज्यादा है तो एक माइनस, जैसे कि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 1 डिजिट को काट दीजिए। अब दशमलव के बाद कितना डिजिट बचा? 1 2 3, 3 डिजिट बचा ना, तो आंसर भी दशमलव के बाद 3 डिजिट ही बचेगा। देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 तो सब में है ना, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लॉजिक लगा है, सिर्फ डेसिमल देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे डेसिमल का एक पूरा क्लास हम दिए हैं, सिर्फ देख करके आंसर बनाना है। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आप पूरा का पूरा वीडियो जरूर वॉच करिएगा। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम दे देंगे। आइए अगला क्वेश्चन। यदि 493 भागा 29 = 17 हो तो 4.93 भागा 0.0017 = क्या होगा? अगेन इसका आंसर हम बोल सकते हैं डी होगा, सिर्फ देख करके। कैसे देखिए, 4.93 डिवाइड बाई 0.0017 है ना, नीचे कितना है? 1 2 3 4, ऊपर कितना है? 2, नीचे 4 ऊपर 2, तो 2 डिजिट और बढ़ाना होगा, तो भाई यहाँ पे 1 2 बढ़ा दिया। ठीक है, अब दशमलव से दशमलव का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से जो है जिसका वैल्यू खत्म हो गया। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे दशमलव भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो है ये दशमलव भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ माफ करिएगा, ये मल्टीपल किन्हीं को देख करके लगेगा। अब यहाँ पे आप ही बताइए, 49300 में जब 17 से भागा देंगे तो क्या लग रहा है आपको? 290 बार में जाएगा? कभी नहीं जाएगा, और ज्यादा आ जाएगा, है ना। 2.9 तो होगा नहीं, 0.29 भी होगा नहीं, क्या होगा? 2900 होगा। ठीक है ना, ऐसे भी अगर ये 2 जीरो को हटा दीजिए तो 17 से 493 जो है 29 बार में आता है। ठीक है,
क्लियर हुआ? तो 29 और ये 00 2900 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 23 इंटू 31 713 है तो 0.0713 डिवाइड बाई 3.1 क्या होगा? देखिए नीचे दशमलव के बाद एक डिजिट, ऊपर 4, तो 4 में से एक गया, बचा कितना? 3, दशमलव के बाद 3 डिजिट। कौन सा ऑप्शन है दशमलव के बाद 3? अगेन यही है 0. अच्छा ये प्रीवियस क्वेश्चन ही मिल गया क्या? यही वाला क्वेश्चन मिल गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत इजी है, दो संख्या का गुणनफल इतना है ना, यानी x, हालांकि देखिए बहुत शॉर्ट में इसको सिर्फ डिवाइड दे देंगे तो आंसर हो जाएगा, लेकिन हम आपको पूरा बता रहे हैं, x इंटू वाई करेंगे तो 0.432 आएगा। ठीक है, उसमें से एक नंबर जो है 1.6 है, मान लेते हैं x का वैल्यू 1.6 है, y इक्वल्स टू 0.432 होगा, तो y को इधर रखेंगे, डिवाइड में 1.6 यहाँ हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद एक डिजिट, यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट, तो एक डिजिट काट दीजिए, बचा कितना? दशमलव के बाद 2 डिजिट। आंसर देखिए दशमलव के बाद दो डिजिट, कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, भागा देना ऐसे नहीं, एग्जाम में बैठ कर भागा देना शुरू कर दीजिएगा, बहुत टाइम ले लेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा सही है? भाई कौन सा सही है? देखिए 29/6 इक्वल्स टू 53/12, ये तो इसके बराबर होगा नहीं, क्योंकि देखिए 6 दूना 12, ये डबल है इसका, और 29 दूना होता है 58, जबकि 53 है, तो ये तो एकदम सही नहीं है, पहला ऑप्शन ऐसे कट गया। अब बाकी ऑप्शन में आप देखिए 43/12, 29/6, 29/6, 43 में सारा नंबर सेम है, तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं 43/12 को। ठीक, क्रॉस मल्टीपल का मेथड अपनाइएगा, यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस करिएगा, इसको यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस करके मल्टीपल करिएगा। ठीक, एकदम। अब यहाँ पे 12 इंटू 29 नहीं करना है, अप्रॉक्स लेना है, 12 इंटू 30 करना है, तो 12 36 होता है, यहाँ पे 360। अब यहाँ पे 6 इंटू 43 नहीं करना है, 6 इंटू 40 करना, तो 6 चौका 24 होता है, 240। कहने का मतलब क्या हो कि ये फ्रैक्शन बड़ा है इससे। ठीक, ये फ्रैक्शन इससे बड़ा है, बस ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? देखिए 29/6 बड़ा है 43/12 से, इसका वैल्यू तो यही है ना, और यहाँ पे ये ऐसे लगा हुआ है, देखिए। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी भिन्न ज्ञात करें जो 4/7 से बड़ी तथा 5/6 से छोटी हो। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पता है, 4/7 से बड़ी और 5/6 से छोटी हो, दोनों को जोड़ के भागा 2 कर दीजिए। चलिए 4/7 प्लस 5/6 डिवाइड बाई 2 कर देना, और कुछ नहीं करना। ठीक, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 7 6 42। ठीक, तो यहाँ 7 6 बार में जाएगा, 6 चौका 24 प्लस 6 7 है, यहाँ पे हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 2, तो 20 और 30 50, यानी कि यहाँ पे हो गया 59/42 इंटू 2/1 है ना, तो यहाँ पलट के 1/2। ठीक, ये कटेगा नहीं? कटेगा, तो फाइनली इसका आंसर जो होगा 59/2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 59/84। कहीं दिख रहा है 59/84? 59/84 ये रहा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी दो भिन्न के बीच वाला पूछे तो दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। दो भिन्न के बीच वाला मतलब क्या हुआ? इससे एक बड़ा और इससे एक छोटा। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 208 सही 4/5 लंबाई की एक छड़ को 23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में बांटा जाए तो कुल कितने छड़ प्राप्त होंगे? एकदम इजी, आपको पता होगा, इसको डिवाइड बाई यू कर देना। ठीक है ना, तो 208 इंटू 5 करेंगे तो 1040 हो जाएगा, 1040 और 4 होता है 1044 डिवाइड बाई 5। ठीक, अब इसी का डिवाइड करना क्या, ये 23 25 होता है 115, 115 और एक हो गया 116/5। क्लियर है? सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा 1044/5, ये इंटू हो जाएगा 5/116, यहाँ से ये कैंसिल। ठीक, अब एक बात बताइए मेरे को, ऑप्शन देखिए सारा का सारा ऑप्शन जो है सिंगल डिजिट में, यानी कहीं ना कहीं कट जाएगा ये, और लगभग मान भी नहीं बोला है ना, लगभग तो बोलेगा भी नहीं, कितना छड़ प्राप्त हो रहा है ये पूछा है, तो सीधे सीधे इसको भागा नहीं देना, बस ये देखिए 6 का टेबल कितना बार पढ़िएगा कि यूनिट प्लेस में 4 आएगा, आप बोलेंगे 4 बार पढ़ेंगे, 6 चौका 24। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या लग रहा है आपको 116 को 4 बार पढ़ेंगे तो 1000 से ऊपर जाएगा?
कभी नहीं जाएगा। 400 और 16 चौके 64, 464 ही रहेगा, तो 4 तो होगा नहीं। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, या फिर उससे भी बेटर होगा, 116 है यहाँ पे, सब ऑप्शन से मल्टीपल करिए। 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, नहीं आएगा, 0 आएगा। 6 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है, 2 आता है, ठीक, ये भी नहीं होगा, यहाँ 4 है। 6 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 9 छक्के 54, यूनिट प्लेस में 4 आ गया। बस चुपचाप ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोला तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, ठीक है भाई, 1/4 हो गया। त्रिशा के पास इसका 2/3 था, ठीक है, 2/3 हो गया, ठीक है। और शेष रवि के पास था, तो रवि के पास कितने केक है, टोटल भाग 1 है, इन दोनों के पास दे दिया है, तो भाई निकालने के लिए इसको कर दीजिए, 1 में इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो बचा वो किसके पास होगा, रवि के पास होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 1 कम 3, 4 दूना 8, 8 और 3 हो गया 11, 11/4 3 12। अब एक बात बताइए, 11/12 फ्रैक्शन में हम फिर से बोले हैं आपको, हम बताए थे क्लास में, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में भी हम बताएं कि नीचे वाला जो भाग होता है वो टोटल भाग को डिनोट करता है, और ऊपर वाला जो भाग होता है वो उसका वैल्यूएशन को डिनोट करता है। तो 12 भाग में 11 भाग इन दोनों के पास है, किसके पास है भाई, तो तपन के पास है और त्रिशा के पास है। रवि के पास कितना बचा, 1 भाग, ठीक, और ये 12, 1/12 भाग जो है किसके पास है, रवि के पास है, तो 1/12 कहाँ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन हमारे बीच में है, यदि 60/75 के समतुल्य 4/x है, क्या है, 60/75 के बराबर 4/x है, तो x का मान क्या है, एकदम इजी है, इसको यहाँ पे डिवाइड दीजिए, देखिए ये 15 गुना है इसका, है ना, तो यहाँ पे भी हमको ऐसा नंबर लेंगे जो 15 गुना होगा। अब किसका 15 गुना 75 होता है, ठीक है, किसका 15 गुना 75 होता है, तो आप बोलेंगे भाई 5 का 15 गुना 75 होता है, 15 पचे 75, ठीक है ना, तो 15 पचे 75, तो बस x का वैल्यू 5 हो गया, समझ में आया, x का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, देखिए 5 कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हो गया है ना। तो फाइनली एएलपी का और टेक्नीशियन का, आपको पता होगा प्रीवियस में एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ होते थे, अब अलग अलग कर दिया। तो एएलपी और टेक्नीशियन का डेसिमल और फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन था वो सारा हम प्रीवियस ईयर का CBT 1 CBT 2 में आया, और सब क्वेश्चन यहाँ पे हम ले चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट किसी और चैप्टर का लेकर के आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही रहेगा, CBT 1 और CBT 2 का, और ऑल शिफ्ट का रहेगा, सारे शिफ्ट का, मतलब उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। तो इसके लिए आप चैनल पे बने रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।